ठीक है, तो लेट अस लर्न मॉडर्न मेथड। तो देखो हम लोग ने ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या सीखा था, पहले वो एक बार देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हमने जो भी अकाउंट था, दोज अकाउंट्स वर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। दे वर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। दे वर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड बेस्ड ऑन दीज थ्री क्लासिफिकेशन इनका कुछ गोल्डन रूल्स हुआ करता था। एंड वो गोल्डन रूल्स के हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया था। लाइक पर्सनल अकाउंट का रूल वाज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। करेक्ट है ना बस्ते? पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ही है ना? संकेत, चेतन क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ही है ना पर्सनल का रूल? नहीं सर। फिर क्या है रूल, क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बराबर, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये डिटरमाइन करते थे बेस्ड ऑन दीज गोल्डन रूल्स। ये था तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड। अभी मॉडर्न मेथड में क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो मॉडर्न मेथड तो मैं इरेज कर देता हूँ, मॉडर्न मेथड तुमको अलग से ही लिखा के देता हूँ। तो मॉडर्न मेथड में वो लोग ने क्या किया मालूम है? मॉडर्न मेथड में वो लोग ने हर अकाउंट को क्लासिफाई किया है 5 पार्ट्स में। मॉडर्न मेथड में वो लोग ने हर अकाउंट को क्लासिफाई किया इन 5 पार्ट्स। तुम बोले सर विच आर द 5 पार्ट्स? वन इज असेट्स, या तो वो असेट होगा, या तो वो अकाउंट एक लायबिलिटी होगा, या तो वो अकाउंट मेरा कैपिटल होगा, या तो वो अकाउंट मेरा एक्सपेंसेस होगा, या तो वो अकाउंट मेरा इनकम होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको एक अकाउंट का नाम दिया जाएगा ना, यू हैव टू क्लासिफाई कि वो अकाउंट मेरा असेट है, वो अकाउंट मेरा लायबिलिटी है, कि क्या वो अकाउंट मेरा कैपिटल है, क्या वो अकाउंट मेरा एक्सपेंस है, क्या वो अकाउंट मेरा इनकम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मशीनरी अकाउंट विल फॉल अंडर विच हेड? क्या लगता है आपको? मशीनरी Assets. एसेट। को मेरा स्टार्टिंग का स्टोरी वोरी मालूम है, तो इससे रिलेटेड भी है ना वो वीडियो वगैरह बना के डाला हुआ है, तो तुम लोग चेक कर सकते हो। तो असेट मशीनरी में जाएगा, सॉरी मशीनरी असेट में जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ रेंट, मैंने रेंट पे किया, तो रेंट क्या है मेरा? लायबिलिटी। नहीं, रेंट पे कर दिया तो रेंट इज माय एक्सपेंस। अरे देखो ना, अभी तुम ट्रेडिशनल में लिख रहा था ना रेंट इज एन एक्सपेंस बोल के। हाँ, अगर सपोज मेरे को इंटरेस्ट मिला मुझे इंटरेस्ट Income. रिसीव हुआ, तो इट इज माय इनकम। हाँ, तो ये मॉडर्न मेथड है ना, क्या करेगा? इट विल डिवाइड या इट विल क्लासिफाई दोस अकाउंट्स इनटू दीस 5 हेड्स: असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। अभी इसका रूल है, अभी रूल में कैसा है? देयर इज अ जोड़ी रूल है। देखो, असेट्स एंड एक्सपेंसेस का रूल सेम है, एंड लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल का रूल सेम है। देखो याद रखने के लिए LIC, ठीक है, इसका रूल सेम है, एंड ये असेट्स एंड एक्सपेंसेस का रूल सेम है। अभी आप बोलोगे सर असेट एंड एक्सपेंसेस का क्या रूल है? अगर ये इंक्रीज होता है, असेट इंक्रीज होएगा ना तो उसको करने का डेबिट, अगर असेट डिक्रीज होएगा ना तो उसको करने का क्रेडिट। सिमिलरली अगर मेरा एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, आई विल डेबिट दैट अकाउंट। इफ माय एक्सपेंसेस आर डिक्रीजिंग, आई विल क्रेडिट दैट अकाउंट। अभी आप बोलोगे सर थोड़ा एक दो एग्जांपल में जरा समझा दो, तो मैं आपको समझाता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी मैंने खरीदा तो इसका मतलब मशीनरी बढ़ गया ना मेरे पास। पहला अगर मेरे पास एक भी मशीनरी रहता, अभी मैं अगर 3 मशीनरी खरीद रहा हूँ, तो मेरा मशीनरी हैज इंक्रीज। तो सिंस माय मशीनरी हैज इंक्रीज, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। सुन रहे तुम? सुन रहे? सिर्फ सुनो, समझने का ट्राई करो। एग्जाम्पल, मैंने ना कैश पे किया, कैश पे किया मतलब मेरा कैश का बैलेंस कम हो गया ना। अभी अगर मेरे पास 1000 रुपए है, मैंने किसी को 300 रुपए दे दिया, तो मेरा कैश का बैलेंस कम हो गया, तो यहाँ पर मेरा असेट हैज डिक्रीज। अगर मैं बिजनेस में कुछ ला रहा हूँ ना तो असेट बढ़ेगा, अगर मैं बिजनेस से कुछ दे रहा हूँ ना तो मेरा असेट कम होएगा। सुन रहे हो सब लोग? मेरी बात सुन रहे हो? ध्यान से सुनना, एक सम होने तक सिर्फ सुनो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। एक्सपेंसेस, एग्जांपल मैंने रेंट पे किया मतलब मेरा खर्चा है ना, मतलब मेरा खर्चा बढ़ गया क्योंकि मैंने रेंट भी भरा, तो रेंट का मेरा खर्चा इंक्रीज हो गया, तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। LIC मतलब ये लायबिलिटीज,
इनकम एंड कैपिटल का रूल क्या है? इनका रूल है ना, इसका ऑपोजिट है। मतलब अगर मेरा कैपिटल बढ़ रहा है या मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, मेरा इनकम बढ़ रहा है, तो मैं उसको करेगा क्रेडिट, एंड अगर वो कम हो रहा है तो उसको मैं कर दूंगा डेबिट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अगर मैंने इंटरेस्ट नाम पे इनकम कमाया, आई हैव अर्नड इंटरेस्ट। अर्न इंटरेस्ट मतलब सर आपने इनकम अर्न किया ना, तो मेरा इनकम हैज इंक्रीज। तो अगर मेरा इनकम इंक्रीज होएगा तो मैं इनकम को कर देगा क्रेडिट। अगर मेरा इनकम डिक्रीज होएगा तो इनकम को डिक्रीज होएगा तो मैं कर देगा डेबिट। अगर आपको याद है, देखो कैपिटल में दो ही सिचुएशन हो सकता है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ लेके आ रहा है तो उसका कैपिटल विल इंक्रीज। अगर बिजनेसमैन घर पे लेके जा रहा है, उसको एक वर्ड था, याद है आप लोगों को? बिजनेसमैन घर पे लेके जाएगा तो एक वर्ड, ड्रॉइंग्स। परफेक्ट। तो अगर वो घर पे लेके जाता रहेगा ना तो उसका कैपिटल विल डिक्रीज। तो कैपिटल में ना देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। कुछ लाया बिजनेस में, कैपिटल रहेगा तो बढ़ेगा। अगर ड्रॉइंग्स ये वर्ड दिखा ना तो आप लिखने का डिक्रीज इन कैपिटल। थोड़ा वक्त लगेगा ये समझने के लिए, बट तुमको आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है? ये नया नया है तो तुमको ऐसा लगेगा कि अरे थोड़ा अजीब है सर, बट इट्स ओके। मैं तुमको इसका शॉर्टकट भी समझा देगा। तो मॉडर्न मेथड में तुम्हारा जो भी अकाउंट्स रहेगा, दोज अकाउंट्स विल बी क्लासिफाइड अंडर 5 हेड्स। या तो एसेट रहेगा वो, या तो लायबिलिटी रहेगा वो, या तो कैपिटल रहेगा वो, या तो एक्सपेंस रहेगा, या तो इनकम रहेगा। एंड इन दोनों का रूल कैसा रहेगा? अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, अगर एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। सिमिलरली लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल के लिए रूल क्या है? इफ दे आर इंक्रीजिंग क्रेडिट करो, इफ दे आर डिक्रीजिंग डेबिट करो। ऑपोजिट है, ऑपोजिट। देखो इधर ये बढ़ेगा तो डेबिट करने का, इधर बढ़ेगा तो क्रेडिट करने का। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये धीरे धीरे तुमको समझेगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारी स्क्रीन पे ना, इसको तुम लोग लिख के रखो ना, तो तुमको काम आएगा यहाँ आगे। ये खाली लिख के रखो ना, मॉडर्न मेथड में दीज आर द 5 क्लासिफिकेशन एंड एसेट एंड एक्सपेंसेस इफ इंक्रीज। ये एरो का मतलब है इंक्रीज एंड तो डेबिट, ये नीचे एरो का मतलब है डिक्रीज तो क्रेडिट। सही है? तो इधर लिख के रखो तुम, इसका मतलब है इंक्रीज, इसका मतलब है डिक्रीज। ये लिख के रखो। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली सम स्टार्ट करेंगे, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, डोंट वरी, ठीक है? राइट इट डाउन। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। एक मिनट। तो ये सम नंबर 1। अभी आप बोलोगे सर ये तो हमने किया था, लेकिन आप लोग ने जो भी किया था वो आप लोग ने किया था ट्रेडिशनल मेथड से। तो अभी हम लोग यही ट्रेडिशनल अप्रोच वाला सम वी विल बी सॉल्विंग इट थ्रू मॉडर्न अप्रोच, ये मॉडर्न मेथड। तो आप लोग बोले तो सर कैसे करने का, अभी एनालिसिस कैसे होगा इसका? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो आप लोग ने लास्ट टाइम चार्ट किया था, ये टाइम भी आपको एक चार्ट टाइप बनाना है। चार्ट टाइप मतलब टेबल्स बनाना है। तो सर टेबल कैसे रहेगा देख लो, दिस विल बी योर टेबल। तो सर पिछले बार भी सीरियल नंबर था, इस बार भी सीरियल नंबर है, सेम। सर लास्ट टाइम भी 2 एस्पेक्ट्स था, इस बार भी 2 एस्पेक्ट्स है, अगेन सेम। इसके बीच में आप लोग ने एक और कॉलम बनाया था, याद है क्या? कौन सा कॉलम था एक और बीच में? ट्रांजैक्शन। हाँ, इधर भी बनाने का, इधर भी बनाने का। नेक्स्ट है अकाउंट्स इन्वॉल्व। सर पिछले बार भी अकाउंट्स इन्वॉल्व था, इस बार भी सेम। पिछले बार इधर क्या था, इधर क्या दिखा था? टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो इधर है ना अलग हो गया, एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है। पिछले बार आप लोग ने लिखा था पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इस बार आप लोग लिखोगे कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, कि तुम्हारा इनकम है। यहाँ पर वो होगा रूल एप्लीकेबल। वहां पर था गोल्डन रूल्स एप्लीकेबल। गोल्डन रूल में आप लिखता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो सब। यहाँ पर आप लिखोगे एसेट इंक्रीज हो रहा है कि एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। बाद में लास्ट का कॉलम विल अगेन रिमेन द सेम। आप बोलोगे सर आंसर अलग आएगा क्या? आंसर सेम ही आएगा। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हो तो अगर आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता ना, तो मॉडर्न मेथड से भी आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होएगा। द ओनली डिफरेंस विल बी दीज टू कॉलम। ये दो कॉलम में आपको कुछ नया लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग सपोज सर फंस भी जाते हैं एग्जाम में, सर एग्जाम में कुछ अजीब आया, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से तो मैं कर सक रहा था सॉल्व, लेकिन मेरे को मॉडर्न में मैं फंस गया। तो मॉडर्न में नहीं फंसने का क्या तरीका है ना, वो भी मैं तुमको बाद में समझा देता हूँ। एक बार पूरा सम खत्म हो तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का, ताकि आप इसमें भी ना अटके। समझ में आ रहा है? तो हम लोग का ना लाइन मारना पड़ेगा। तो लास्ट सम में तुमको 2 पेज लगा रहेगा ना, तो एक्जैक्टली सेम नंबर ऑफ पेजेस तुमको ये सम के लिए भी लगेगा, बिकॉज सब सेम रहेगा। द ओनली डिफरेंस विल बी दीज टू कॉलम, ये क्लासिफिकेशन अकाउंट एंड रूल्स एप्लीकेबल, बाकी पूरा एकदम सेम। तो मैं क्या बोलता हूँ, लाइन मारो ना फटाफट। कितना, 5 मिनट्स में लाइन मार के हो जाना चाहिए। 5 मिनट्स में ये लाइन मार के हो जाना चाहिए। आई होप तुम लोग के पास टेक्स्ट बुक है क्या? टेक्स्ट बुक है क्या सबके पास?
ये टेक्स्ट बुक नहीं है तो परचेस कर लो प्लीज, क्योंकि नेक्स्ट जो चालू होएगा ना उसमें मेरे को टेक्स्ट बुक का जरूरत पड़ेगा। जरा टेक्स्ट बुक परचेस करके रखना। लाइन मारो, तुम्हारा लाइन मार के हो जाए तो एक थम्स अप डाल देना स्क्रीन पे। सर इसमें ट्रांजैक्शन का भी कॉलम डालेंगे? हाँ हाँ, ट्रांजैक्शन का भी बनाने का, ट्रांजैक्शन का बनाओ। मेरे पेज में ना फिट नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने ट्रांजैक्शन का नहीं बना। ट्रांजैक्शन का भी सब सेम रहेगा, खाली देख नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, खाली ये वाला कॉलम का नाम रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड ये वाला इधर रहेगा रूल एप्लीकेबल। और मार्जिन में ना, मार्जिन में तुम लोगों को लिख के रखना, पिछले बार दिखाया था ना अभी, वो ए और ई रहेगा, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, और LIC बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, तो मार्जिन में लिख के रखो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का इसमें विदाउट इवन अ सिंगल मिस्टेक। कर लो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट 3 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है, हम लोग ये साथ में सॉल्व करेंगे। जो ट्रांजैक्शन वाला जो पार्ट है जिसमें ट्रांजैक्शन लिखना होता है वो तुम लोग घर पे लिखो, दैट विल बी योर असाइनमेंट। हम लोग उसका आगे का पार्ट करेंगे, मालूम है ना, देख के खाली कॉपी मारना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹85,000। तो राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹85,000। अब ये पुराना हो चुका है, ठीक है, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस जो हमने किया है। बताओ मुझे, कौन एक जन बताओ, कोई भी एक जन, क्या आएगा 2 एस्पेक्ट्स? Cash comes into the business. Proprietor is the giver. Very good. Cash comes into the business. Proprietor is the giver. Which are the 2 accounts involved, Pritesh? So cash account and capital account. कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अभी देखो इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। इधर तक सेम, पिछला बार जो कर रहा था एग्जैक्टली सेम। कोई लिखो मत, प्लीज राइट इट आफ्टर आई कंप्लीट द एंटायर ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अभी मेरे को है ना ये कैश अकाउंट को क्लासिफाई करना है। अभी एक कैश क्या है, मेरा प्रॉपर्टी है ना, तो सिंस इट इज माय प्रॉपर्टी, कैश विल बी अंडर द हेड ऑफ असेट्स। कैपिटल सर कौन सा हेड में जाएगा? कैपिटल खुद कैपिटल ही है, तो कैपिटल आएगा कैपिटल के हेड के अंदर। कैपिटल ये हेड के अंदर है ना, देयर विल बी ओनली 2 थिंग्स, एक कैपिटल, दूसरा ड्राइंग। तो अभी मेरे पास कैश आया तो मेरा असेट बढ़ गया, तो कैश आया तो मेरा असेट बढ़ गया, तो मैं इधर लिखेगा इंक्रीज इन असेट। कैपिटल भी आ रहा है बिजनेस में, तो मेरा कैपिटल हैज आल्सो इंक्रीज, तो इंक्रीज इन कैपिटल। तो असेट इंक्रीज होएगा तो हम क्या करते हैं, ऊपर देखो मार्जिन में लिखा है तुमने, उधर देख के बताओ, एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या करोगे? एसेट इंक्रीज हुआ तो आप उसको डेबिट करोगे। अभी ये डेबिट हुआ तो मेरे को इतना मालूम है सर, एक अकाउंट डेबिट होएगा ना तो सामने वाला अपने आप क्रेडिट हो जाएगा, तो मैं कैपिटल को उठा के क्रेडिट में डाल देगा। अगर ऐसा नहीं भी करना है तो सर कैपिटल अकाउंट है तो मेरा इंक्रीज इन कैपिटल है, इंक्रीज इन कैपिटल मतलब LIC के उधर देखो, LIC में सर इंक्रीज में मैंने लिखा है वो क्रेडिट होगा, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अरे समझ में आया तुमको कैसे करना है? अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी सपोज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि सर मेरे को है ना ये कैश कैपिटल समझ में आ गया, मेरे को ये भी मालूम पड़ा कैश डेबिट होएगा कैपिटल क्रेडिट होएगा।
इतना तुम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, लेकिन अगर सर मैं रूल में फंस गया तो आपको मालूम है ना ये डेबिट होएगा, तो असेट डेबिट कभी होता है, असेट बढ़ने से डेबिट होता है ना, तो आप इधर लिख दोगे इंक्रीज इन असेट। कैपिटल क्रेडिट कभी होता है, कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है सर, तो आप लिख दो इधर इंक्रीज इन कैपिटल। आपको समझ में मैं क्या बोला, रिवर्स Yes, बोला sir. रिवर्स। अरे आंसर तो मुझे मालूम है यही आने वाला है उसका, यही डेबिट होगा यही क्रेडिट होगा। तो अगर तुमको नहीं आया, ये वो पोजीशन है जब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर, मैं ट्रेडिशनल में कर दिया, मॉडर्न में मैं अटक गया, लेकिन नहीं अटकेगा तुम, क्योंकि मैं तुमको उतना प्रैक्टिस देगा। मैं बोल रहा हूँ इन केस ऐसा हुआ तो ये मेथड है जिसमें तुम्हें ना रिवर्स में आके आंसर निकाल सकता है। रुको हम लोग है ना फर्स्ट 6 करते हैं, उसके बाद आप है ना पूरा 6 एक साथ लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5,000, गुड्स परचेज फॉर कैश। मेरे बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स को ये आना चाहिए, गुड्स परचेज फॉर कैश। जो बता मेरे को क्या क्या आना चाहिए, 2 एस्पेक्ट्स बोल। गुड्स परचेज फॉर कैश का Goods purchased for cash. हाँ Goods purchase of goods is expense ओके, परचेज इज एन एक्सपेंस। or goods comes in. नहीं अरे दोनों कैसा साथ में आएगा, जो गुड्स So परचेज, sentence दिखाओ ना एक बार. हाँ ये ले क्वेश्चन देख, क्वेश्चन गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000। Cash account आएगा. Cash goes on. हाँ तो यहाँ पर आएगा कैश गोज आउट, तो 2 अकाउंट्स अफेक्टेड विल बी परचेजेस अकाउंट, Purchasing कैश cash अकाउंट। account. अभी देखो परचेज अकाउंट अगर आप कभी सोचा है ना सर परचेज अकाउंट कौन से हेड में आ रहा है, इधर ही लिखा है तुमने, देखो ना इधर लिखा है, तुम लोग नहीं लिखा है, परचेज इज एन एक्सपेंस, तो ये कौन से हेड में जाएगा, एक्सपेंसेस के हेड में। एंड कैश क्या है, कैश तो सर मेरा एसेट ही रहता है हमेशा, तो एक्सपेंस मेरा बढ़ गया ना, मैंने और खर्चा किया तो मेरा खर्चा है इंक्रीज, तो यहाँ पर आएगा इंक्रीज इन एक्सपेंस। एंड कैश मेरे पास से गया तो इसका मतलब मेरा कैश का बैलेंस, मतलब मेरा असेट का बैलेंस हैज डिक्रीज। तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप क्या करते हो, ऊपर मार्जिन में देखने का, एक्सपेंस बढ़ा तो हम लोग क्या करते हैं उसे, लिखा रहेगा ना तुमने, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो क्या करते हैं, Debit. एक्सपेंस Debit. इंक्रीज हुआ तो हम डेबिट करेंगे, तो अगर ये डेबिट हो गया तो सर सामने वाला अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। सबको समझ में आया क्या हो रहा है, सबको समझ में आया, रोमा मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है, ओके वेरी गुड। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, फर्स्ट 6 करते हैं हम लोग, बाद में तुमको आइडिया आ जाएगा क्या करना है। देखो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो एक क्रेडिट Yes, है, sir. पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है तो इधर डेटर आएगा, तो मुझे ना कौन बताएगा, रोमा मुझे बोलना क्या आंसर आएगा इसका, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। Debtor is receiver. बराबर, डेटर इज द रिसीवर, वेरी गुड। Sales is an income. सेल्स इज एन इनकम, सुपर। तो मेरा 2 अकाउंट्स विल बी, एक तो डेटर अकाउंट, दूसरा मेरा सेल्स अकाउंट। नाउ क्वेश्चन अराइज सर, डेटर अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट, मतलब वो कौन से एड में जाएगा। डेटर मतलब मनी इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, इसका मतलब डेटर इज माय असेट, तो डेटर है ना मेरा असेट रहेगा, असेट। सेल्स, सेल्स देखो इधर दिया है, सेल्स क्या है, सेल्स इज माय इनकम, इनकम एड में आएगा। तो अभी मेरा असेट बढ़ गया तो मेरा असेट हैज इंक्रीज, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ डेटर्स हैव इंक्रीज, तो असेट मेरा बढ़ गया, तो असेट बढ़ गया तो इधर लिखेगा मैं इंक्रीज इन असेट। ये मेरा इनकम है, मेरा इनकम भी बढ़ रहा है ना, मेरा इनकम भी इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन असेट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, बताओ, असेट बढ़ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेबिट होता है। डेबिट होगा, अगर ये डेबिट होगा तो सेल्स अपने आप उधर क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी देखो डेटर एंड सेल्स है, आपने एसेट इनकम लिख दिया, ये तो आपको मालूम है ना, इधर सर डेबिट द रिसीवर, मेरे को मतलब ट्रेडिशनल के हिसाब से मालूम है कि डेबिट द रिसीवर, तो इधर मैंने डेटर लिखा तो सेल्स इधर आ गया। तो अगर आप ये भूल गया ना तो ये रिवर्स में आने का, डेटर से इधर आने का। असेट है ना, असेट डेबिट कभी होता है, असेट डेबिट तब होएगा जब असेट का वैल्यू हैज इंक्रीज। आपको समझा क्या, मैं आपको सारा टेक्निक सिखा रहा है एग्जाम में, मतलब एक में फंसा तो दूसरा टेक्निक मेरे पास, प्लान ए गया प्लान बी इज रेडी, मतलब तुम अटकेगा नहीं एग्जाम में, कुछ भी हो जाए। सुना सब लोग, सुन रहा है, ओके चलो फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12,000। हर्ष बता मेरे को क्या आएगा, हर्ष करण गुटकर बता मेरे को क्या आएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 12,000। Sir, cash goes out, Bank of Maharashtra is the receiver. बराबर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, तो 2 अकाउंट विल बी बैंक ऑफ Bank of महाराष्ट्र Maharashtra अकाउंट एंड कैश account, अकाउंट। cash account. अभी बताओ तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है, तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है तुम्हारा ही प्रॉपर्टी है ना, बरर की नहीं रुचिता, तुम्हारा बैंक बैलेंस इज तुम्हारा प्रॉपर्टी, तो बैंक अकाउंट विल फॉल अंडर व्हिच हेड, इट इज माय असेट। कैश अकाउंट भी क्या है, वो भी मेरा असेट ही है। अभी मैंने कैश निकल के बैंक में डाला, मतलब मेरा एक असेट बढ़ रहा है, दूसरा असेट कम हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, तो मेरा असेट इज इंक्रीजिंग बैंक के सामने, एंड मेरे पास से कैश जा रहा है तो मेरा कैश का असेट इज डिक्रीजिंग, कैश का बैलेंस इज डिक्रीजिंग।
एसेट बढ़ेगा तो क्या करते हैं हम लोग? डेबिटेड बैंक ऑफ महाराष्ट्र विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. आई होप दिस इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट. समझ में आ रहा है तुमको? पूर्वा 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 थी ना? हेलो पूर्वा किधर गई? ओके इसका रेंज नहीं है. जेनिस समझ में आ रहा है? जेनिस हेलो जेनिस. हाँ यस सर. ओके ओके फाइन. चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं. लास्ट टू ट्रांजैक्शन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग. इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम राधिका. अभी रॉन्ग मत करना प्लीज, ठीक है? वो टाइम रॉन्ग किया था, अभी फिर रॉन्ग. Yes, sir. इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम राधिका. कौन बोलेगा मेरे को आंसर? बताओ. So, interest is समय. हाँ बोल 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 प्रीतेश बोल. क्या लगता है तेरे को, क्या आना चाहिए? Sir, interest is an income. Cash comes in. Very good. So cash comes in, interest is an income. So two accounts will be cash account, interest account. अभी है ना, अभी मैं तुम लोग को ही पूछता हूँ. तू बता मेरे को अपना. प्रीतेश जी बोल. ये cash account will fall under which head? Sir, asset sir. Asset आएगा. Sorry, Interest will fall income under- sir. Income आएगा सही. हाँ तो ये इंटरेस्ट इनकम में आएगा. अभी Yes, sir. मैं किसको पूछता हूँ बताओ. रोमा जस्ट ट्राई रोमा. कैश आया तेरे पास तो तेरा असेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सब बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. तो ये increase इंक्रीज in इन asset. असेट हो गया. ये इनकम भी आ गया ना, ये भी तेरा इनकम है. तो तेरा इनकम कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. तो Increase मेरा in income. असेट इंक्रीज हो गया तो असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड. इनकम इंक्रीज हुआ तो इनकम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. वो ऊपर लिख के रखने का तो है ना, फटाफट होता है सब. मतलब तुमको है ना ज्यादा सोचते नहीं बैठने का, क्योंकि मेमोरी में तुम सोच के करने से अच्छा है ना ऊपर लिखेगा ना तो फास्ट होता है. डायरेक्ट देखने का उधर असेट बढ़ रहा है डेबिट कर, तो तुम्हारा फटाफट होएगा सब. ठीक है. नेक्स्ट वन. पेड रेंट ₹2,000 टू लैंडलॉर्ड. इथेन ट्राई. पेड रेंट ₹2,000 टू लैंडलॉर्ड. क्या आंसर आएगा तेरे हिसाब से? बोल. Sir, rent is an expense. ओके Cash goes out. ब्रिलियंट. So which are the two accounts involved? Rent account and cash account. Rent account and cash account. Ethan तू ही बोल. Rent account is which type of an account? इसमें से कौन सा इसमें? Rent account is अरे expense. इतना क्या सोच रहे हैं? इधर लिखा है. Expense. एक्सपेंस. सोचने का नहीं ज्यादा, आजू बाजू में आंसर रहता है. और cash asset. असेट. Asset. तो अभी मेरा खर्चा बढ़ गया ना. हाँ. हाँ तो रेंट मैंने दिया तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन Increase in एक्सपेंस. expenses. कैश गोज आउट बोले तो कम हो रहा है. हाँ तो डिक्रीज इन Decrease in assets. तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो क्या करने का? Expense increase हुआ तो डेबिट करने का. ऊपर लिखा रहेगा ना, तू ऊपर हाँ. लिखा नहीं क्या मार्जिन में? डेबिट करेगा. डेबिट करने का. वेरी गुड. और एसेट डिक्रीज हुआ तो क्या करेगा? सर वो अपने आप हो जाएगा ना क्रेडिट. मतलब हाँ. एक अरे डेबिट हो गया. फिर भी मैं ऐसे ही पूछ रहा था. अरे बस क्या. अरे समझ में आया तुमको? सबको समझ में आया? एवरीवन. श्रुतिका, श्रेया, अथर्व, तनिष्का, जेनी, जानवी, कृतिका, सबको समझ में आया ना? एनीवन हैज एनी डाउट? ओके फाइन. तो एक काम करो, लिख लो. नहीं लिख लो. तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सम नंबर 7. तो सम नंबर 7 किधर है? दिस इज माय सम नंबर 7. बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विराज मोहन ₹7,000. बोल कृतिका ही बोल मेरे को, इसका क्या आंसर आएगा? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विराज मोहन ₹7,000. बोल कृतिका क्या आना चाहिए यहाँ पर? टू एस्पेक्ट्स में क्या आएगा? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विराज मोहन. कृतिका मेरा आवाज आ रहा है तेरे पास? हेलो. हाँ सर. हाँ तो बोलना, आंसर बोलना. बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विराज मोहन. क्या आंसर आना चाहिए? सर परचेस इज एन एक्सपेंस. ओके परफेक्ट. परचेज इज एन एक्सपेंस. फिर विराज मोहन इज द गिवर. विराज मोहन इज द गिवर. सुपर. तो अकाउंट्स इन्वॉल्व विल बी परचेसेस अकाउंट एंड विराज मोहन अकाउंट. बराबर बराबर. फाइन. उसके बाद परचेसेस अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? देख इधर लिखा हुआ है कृतिका. एक्सपेंस. परचेसेस जाएगा एक्सपेंस के अंदर. विराज मोहन किस में जाएगा? कौन बता सकता है मेरे को? विराज So मोहन capital में. नहीं. कैपिटल में ना सिर्फ दो ही चीज जा सकता है, या तो कैपिटल या तो ड्राइंग. उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं आएगा. तो विराज मोहन एक पर्सनल अकाउंट है ना, तो विराज मोहन या तो तुम्हारा असेट में जाएगा या तो तुम्हारा लायबिलिटी में जाएगा. अभी असेट में जाने के लिए वो डेटर होना चाहिए, लायबिलिटी में जाने के लिए वो क्रेडिटर होना चाहिए. डेटर क्रेडिटर कौन रहता है मालूम है तुमको? याद है? थोड़ा याद है? थोड़ा ज्यादा नहीं. अगर आपको याद रहेगा तो हमारा स्टोरी था मान में, सनी लियोनी और मेरा वाला स्टोरी.
सनी लियोनी मेरा वाला स्टोरी, तो उसमें मैं आपको बोला था कि डेटर क्रेडिटर कैसे डिटरमाइन होता है। डेटर क्रेडिटर इज डिटरमाइंड कि सेलर है कि वो बायर है। अगर मैं सेलर है तो मैं क्रेडिटर है, अगर मैं बायर है तो मैं डेटर है। अरे याद है क्या, हम लोग को स्टोरी में था ना, Yes, sir. मैं क्रेडिटर था बिकॉज मैं सेल कर रहा था, एंड वो डेटर थी बिकॉज ही वाज परचेसिंग दैट क्लॉथ फ्रॉम अस। तो मैं क्या करेगा, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर विराज मोहन कौन है, सेलर है कि परचेसर है, मतलब बायर है कि सेलर है? बायर नहीं, अरे अरे सेलर Seller, सेलर seller. सेलर हाँ, विराज मोहन सेलर है, तो विराज मोहन सेलर हो गया, तो सेलर कभी भी रहता है ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, वो क्रेडिटर रहता है, एंड क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी। तो विराज मोहन इज माय लायबिलिटी। तो इधर देखो, मेरा एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, मेरा लायबिलिटीज भी बढ़ रहा है, तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विराज मोहन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अरे समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? डेटर रहेगा ना, डेटर, तो डेटर इज एन असेट, एंड क्रेडिटर रहेगा ना, तो क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आपको उसको पैसा देना है इन फ्यूचर, अमाउंट इज पेएबल टू हिम इन फ्यूचर। सिंस वो इंसान है ना, तो वो इंसान का अकाउंट है, इसके लिए विराज मोहन अकाउंट। इंसान रहेगा ना, या तो वो तुम्हारा असेट रहेगा या तो वो तुम्हारा लायबिलिटी रहेगा। तो यहाँ पर वो लायबिलिटी है बिकॉज दिस अमाउंट इज पेएबल टू विराज मोहन इन फ्यूचर। तो मेरा एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, मेरा लायबिलिटीज भी बढ़ रहा है। समझ में आया तुमको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ रहे सबको? कभी भी याद रखो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम जब भी आएगा, वो पार्टी या तो तुम्हारा असेट होएगा या तो तुम्हारा लायबिलिटी रहेगा। अगर तुम किसी को सेल कर रहे हैं, अगर सामने बायर है ना, बायर, वो इंसान अगर बायर रहेगा तो वो तुम्हारा असेट होएगा, अगर वो इंसान तुम्हारा सेलर रहेगा तो वो तुम्हारा लायबिलिटी होएगा। चाहिए था ना, लिख के रखो किधर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, इफ दैट पर्सन इज अ बायर he will be my asset, if the person is my seller then that person will be my liability. This is only pertaining to credit transaction, ठीक है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में अगर बायर रहेगा तो वो मेरा असेट होएगा, अगर सेलर रहेगा तो वो मेरा लायबिलिटीज होएगा। बायर मतलब डेटर, सेलर मतलब क्रेडिटर, and this is only applicable for credit transaction. चलो डन, तो ये तुम लोगों ने लिख लिया। तो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है? विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कौन बोलेगा? साक्षी बोलेगी, साक्षी। Cash comes in, bank is giver. बराबर, कैश कम्स इन, बैंक इज द गिवर। बोलो विच आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व? Cash account and bank account. वेरी गुड। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, विच टाइप, मतलब विच विल फॉल अंडर विच कैटेगरी? कैश अकाउंट Assets. असेट, बैंक अकाउंट Bank account. असेट। तुम्हारा बैंक Assets. अकाउंट मतलब बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट मतलब बैंक बैलेंस। तो इधर मेरा कैश का बैलेंस बढ़ गया तो इट इज इंक्रीज इन एसेट, एंड मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया तो डिक्रीज इन एसेट। तो बोलो एसेट बढ़ेगा तो क्या करने का? ऊपर Debit. हाँ, ऊपर देखने का, Debit. इसके लिए मैं बोला लिख के रखो वो। एंड एसेट कम हुआ तो Credit. क्रेडिट। वो लिख के रखेगा ना तो फटाफट होता है, एग्जाम में भी ऊपर मार्जिन में लिख के रखने का, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बोलेगा? नेक्स्ट वाला, परचेज कंप्यूटर ₹9,000 फॉर कैश। समर्थ बोल, समर्थ। परचेज कंप्यूटर फॉर 9,000 कैश। सर रुको एक मिनट। हाँ, बोलना बोलना। Cash goes out, computer comes in. वेरी गुड। कंप्यूटर कम्स इन, कैश गोज आउट। बता विच आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व? Computer cash. कंप्यूटर कैश, ब्रिलियंट। अभी मुझे बता, कंप्यूटर अकाउंट क्या है तेरा? कंप्यूटर क्या है तेरा? प्रॉपर्टी है ना? हाँ, तो कौन से हेड में जाएगा वो? प्रॉपर्टी रहेगा तो प्रॉपर्टी मतलब तेरा असेट्स रहे, तेरा सब प्रॉपर्टी तेरा असेट्स रहता है, तो कंप्यूटर तेरा असेट हो गया, वो तेरा प्रॉपर्टी है। कैश कौन से हेड में जाएगा? Asset. कैश, Asset. कैश, असेट। तो कंप्यूटर आया ना तेरे पास, कंप्यूटर आया हाँ। मतलब तेरा इसका कंप्यूटर का इंक्रीज हो गया असेट, एंड तेरे पास से कैश गया तो Decrease क्या in आएगा? बोल, डिक्रीज इन असेट। वेरी गुड। अभी असेट बढ़ेगा तो क्या करने का समर? asset बढ़ेगा तो डेबिट. डेबिट। एंड असेट कम हुआ तो क्या करने का समर? अरे बोलना, बढ़ेगा तो डेबिट Credit, करेगा तो credit. हाँ, क्रेडिट। अरे जवाब तो दे। ओके, Net. अरे नो इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है चल। नेक्स्ट, पेड मोबाइल बिल फॉर ऑफिस ₹500। यस मात्रे, यस मात्रे,
यश मात्रे सुन Mobile रहे bill हो? is an expense. हाँ, Cash goes out. mobile bill is an expense, cash goes out. Very good. Which are the two accounts involved? Mobile bill, cash account. Mobile bill, cash account. Very good. बता मेरे को mobile bill will fall under which category? Expenses. Expenses. Cash will fall under which category? Assets. Assets. Very good. तो यहाँ पर देखना मेरा खर्चा बढ़ गया ना, तो खर्चा बढ़ गया तो मैं क्या लिखेगा इधर? इंक्रीज इन एक्सपेंस. पैसा मेरे पास से गया, कैश गया मेरे पास से, तो मेरा कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बोलना. अरे तूने मेरे को कैश ला के दिया तो तेरे पास से कैश कम होएगा कि ज्यादा होएगा? कम होएगा. हाँ, तो डिक्रीज इन एसेट. तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करने का? यस, डेबिट करूँ कि क्रेडिट करूँ? अरे लिखा रहेगा ना ऊपर मार्जिन में तू. Debit. हाँ, तो ये डेबिट होएगा. असेट कम हुआ तो क्या करेगा तू? Credit. क्रेडिट. सबको समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट? सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. धीरे धीरे समझेगा तुमको. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्या देखो? सोल्ड ओल्ड मोबाइल ₹2000. सोल्ड ओल्ड मोबाइल ₹2000. मोबाइल बेचा, तुमको 2000 मिला. बताओ कौन आंसर देना चाहेगा? एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? सर एक मिनट, ये कौन है? कौन बोल रहा है? मैं मतलब कौन? सर संकेत. हाँ, बोल संकेत, बोल संकेत, बोल क्या आंसर आएगा? Cash comes in, हाँ, mobile goes out. वेरी गुड संकेत. बोल कौन सा दो अकाउंट्स आर अफेक्टेड? Cash, mobile. कैश मोबाइल. कैश अकाउंट कौन से हेड में जाएगा संकेत? Asset. असेट. मोबाइल कौन से हेड में जाएगा? मोबाइल भी असेट ही है संकेत. तेरा प्रॉपर्टी है ना मोबाइल. अरे तेरा प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोबाइल, मशीनरी, ये सब तेरा असेट. तो कैश कम्स इन, तेरे पास असेट आया तो तेरा असेट का वैल्यू बढ़ गया, तो इंक्रीज इन असेट. दूसरा असेट जा रहा है, Decrease in asset. बता संकेत. इंक्रीज इन असेट रहेगा तो क्या Debited. करेगा तू? Debited. डिक्रीज इन असेट रहेगा तो होएगा क्रेडिट. वेरी गुड संकेत, शाबाश. नेक्स्ट, लास्ट वाला. नेक्स्ट जानवी के वुड यू लाइक टू ट्राई? हेलो जानवी, डू यू कॉपी? ओके, जानवी आवाज नहीं आ रहा है. रुचिता ट्राई करेगी लास्ट वाला. Yes, sir. बोलो ना. रेंट रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम टेनेंट. क्या लगता है क्या आना चाहिए? Cash comes in, rent is an income. Superb. Which are the two accounts affected? One is Cash account, rent account. Brilliant. बताओ कैश अकाउंट will fall under which head? Assets. Asset. Rent account will fall under which head? Income. Income. तो मेरे पास कैश आया तो मेरा असेट इंक्रीज हो गया. असेट इंक्रीज हो तो मिलेगा इंक्रीज इन असेट. Increase in मेरा asset. इनकम भी बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन इनकम. तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. Credited. बिफोर यू राइट माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ डाउट है क्या तुमको? पूछो मेरे को. कुछ भी डाउट समझ में आया तुमको कैसे करना है? अभी देखो एग्जाम में मैं तुमको बताता हूँ. सपोज अच्छा जादू एग्जाम में अगर सपोज मैं वहां में कंप्यूटर कम्स इन, कैश गोज आउट, ये लिखा मैं. ये एसेट भी मेरे को मालूम है, लेकिन सर इधर है ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं. ये वाला रूल एप्लीकेबल में मेरे को सर थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है रूल एप्लीकेबल में लिखने के लिए. तो क्या करने मन में मैं जैसे तुमको बताया. देखो मेरे को रूल एप्लीकेबल सर समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं. मैं इधर तो मेरे को मालूम है, अगर ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से मैं बोल सकता ना कि कंप्यूटर अकाउंट इज डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो कंप्यूटर तो मेरा असेट हो गया. मैं आपको क्या बोला था साइड में लिख के रखने का कि ये असेट और एक्सपेंस रहेगा. इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट. और LIC जो था वो ऑपोजिट मतलब इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट. तो इधर चेक करने का. देखो कंप्यूटर मैंने डेबिट किया, असेट है, तो कंप्यूटर मतलब असेट है, वो डेबिट कब होएगा? जब इंक्रीज होएगा. तो मैं इधर लिखेगा इंक्रीज इन असेट. आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोला? हेलो, अरे मैं किससे बात कर रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तुमको? हाँ ना, कुछ तो बोलो. ओके, तो हाँ ना ऐसा कुछ तो बोलो. समझा ना तुमको कैसे करने का? ओके चलो फाइन. लिख लो. नहीं लिख लो. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट सम नंबर 2 पेज नंबर 43. तो इसमें क्या मान में एक बार हम लोग सम पूरा डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग बाद में इसको देख के आराम से लिख सकते हो. तो लेट्स टेक अप सम नंबर 2. अभी किया हम लोग ने लास्ट क्लास में, तो अभी मेरे ख्याल से तुम लोग को आ जाना चाहिए कैसे करना है. प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन टैबुलर फॉर्म यूजिंग मॉडर्न अप्रोच. हम लोग मॉडर्न अप्रोच ही यूज कर रहे हैं. स्टार्ट. फर्स्ट वन, मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? एनीवन वुड? सानी का बोलो. रुक एक मिनट रुक प्रीतेश. सानी का ट्राई बोलो कैसा आएगा? मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. Sir, cash comes into business. हाँ,
and proprietor is the giver. Very good. Bolo, which are the two accounts involved? Cash account and capital account. Capital account. So cash account will fall under which head? Capital account. ये कैश अकाउंट कौन से हेड में जाएगा? Asset. हाँ, asset. And capital will fall under which head? Asset. नहीं, capital के अंदर ही जाएगा. Capital fall under capital account. हाँ, तो यहाँ पर कैश comes in, तो मेरा asset increase हो रहा है कि decrease हो रहा है? Increase in asset. Increase in asset and increase in asset. capital. बोलो, asset increase हुआ तो क्या करोगे? Asset increase हुआ तो क्या Increase करोगे? in capital. हेलो सानिका, मेरा आवाज आ रहा है क्या तेरे पास? Cash account debited हाँ. and capital account credit. Credited. Very good सानिका. चलो next question. Deposited cash into Bank of India rupees 2000. Deposited cash into Bank of India rupees 2000. So हाँ बोल प्रीतेश. cash goes out, Bank of India is the receiver. Bank of India is the receiver. Cash goes out. बोल accounts involved. So Bank of India account and फिर cash account. cash account. Cash account. Perfect. बोल Bank So- of India will fall under which head? So assets. Asset. So बोलो ये भी assets. asset. हाँ, Yes बोल. sir. बोल. So, पहला so वाला. increase in asset and decrease in asset. Superb. So आगे. Bank of India is debited and cash is credited. Very good. Next, Joe. Withdrew cash rupees 1000 for personal use. देखो, this is something new. ठीक है, this is something new. मैं बोलता हुए. Withdrew cash rupees 1000 for personal use. तो यहाँ पर रहेगा proprietor is the receiver because the word personal use किया है ना, मतलब proprietor घर लेके गया. It is drawings and cash goes out of the business. So sir, accounts involved will be drawings account and cash account. अभी आप बोलोगे सर ड्राइंग्स विल फॉल अंडर विच कैटेगरी? मैंने आपको अभी बताया कैपिटल जो हेडिंग है ना, कैपिटल, उसके अंदर दो ही चीज आता है, एक तो कैपिटल इटसेल्फ एंड दूसरा जो चीज आएगा इट विल बी ड्राइंग. तो ड्राइंग विल फॉल अंडर द हेड कैपिटल एंड कैश तो मेरा एसेट है ही. देखो जब यहाँ फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन में देखो इधर कैपिटल अकाउंट दिख रहा है आपको, कैपिटल आएगा तो इंक्रीज इन कैपिटल. जब भी ड्राइंग्स रहेगा ना तो आप लिखोगे डिक्रीज इन कैपिटल. एंड कैश अकाउंट ये तुम्हारा गोज आउट ऑफ द बिजनेस, मतलब तुम्हारा कैश कम हो रहा है तो डिक्रीज इन एसेट. कैपिटल कम होएगा तो आप करोगे डेबिट एंड तुम्हारा एसेट कम होएगा तो आप करोगे क्रेडिट. ये समझ में आया क्या सबको? ड्राइंग समझ में आया क्यों आया? ड्राइंग्स क्यों आया? बिकॉज द वर्ड यूज इज पर्सनल यूज. कभी भी ऐसा वर्ड यूज होएगा ना एग्जाम में, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, ऐसा मतलब वो अपना प्राइवेट खर्चा कर रहा है कुछ, तो बिजनेस का नहीं, प्राइवेट खर्चा करता रहेगा ना, यू विल ऑलवेज यूज द अकाउंट ड्राइंग. सुन रहा है? ओके फाइन. एनीवन हैज एनी डाउट, डिफिकल्टी इधर तक, सम नंबर 3 तक, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? नो डाउट, नो डिफिकल्टी, फाइन. आगे सम नंबर 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश. देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो मेरे को पार्टी का नाम चाहिए, तो परचेज गुड्स फ्रॉम नीलेश. कौन बोलेगा? इथेन, वुड यू लाइक टू ट्राई? सर हाँ कौन ये, कौन सर था? अनुज. हाँ बोल अनुज, बोल, चल आंसर बोल. परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज इज एन एक्सपेंस और नीलेश इज द गिवर. वेरी गुड. बता विच आर द टू अकाउंट्स अफेक्टेड? परचेज अकाउंट और नीलेश अकाउंट. सुपर्ब. बता परचेज अकाउंट विल फॉल अंडर विच कैटेगरी? एक्सपेंस. एक्सपेंस. नीलेश विल फॉल अंडर विच कैटेगरी? अभी इधर है ना, देखो इधर तुम फंस सकता है, मैं बता रहा हूँ ना, इधर ही फंसेगा तुम. अब ये नीलेश आया, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो मैं तुमको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्या देखने का कभी भी, कि वो बायर है कि वो सेलर है. बायर रहेगा तो असेट, सेलर रहेगा तो लायबिलिटी. अभी बताओ मेरे को, ये नीलेश बायर है कि असेट, बायर है कि सेलर है? लायबिलिटी. सेलर है तो ये मेरा क्रेडिटर हो गया, तो वो मेरा लायबिलिटीज हो गया. तो यहाँ पर मेरा खर्चा भी बढ़ गया, मेरा लायबिलिटी भी बढ़ गया. तो खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट करने का, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करने का. ये आपको समझ में आ रहा है क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आए तो कैसे सोचने का? मैक्सिमम लोग फंसता ही है उसमें. इट इज नॉर्मल. फंसने का सबसे सिंपल तरीका, ऐसा दिमाग में ना पहला पूछने का, बायर है कि वो सेलर है. बायर है तो असेट लिखेगा मैं, अगर वो सेलर है तो मैं लायबिलिटी लिख देगा. सब लोग सुन रहा है क्या? हेलो, सुन रहे हैं सब लोग? वेरी गुड. यस सर. सम नंबर 5 पे आते हैं. कैश परचेसेस रुपीज 3000. कैश परचेसेस मतलब गुड्स परचेस्ड फॉर कैश. मतलब क्या हो रहा है? गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट. तो मेरा एकदम सिंपल है आंसर. तो मेरा आंसर रहेगा परचेस इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट.
तो परचेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट. परचेस इज एन एक्सपेंस, इधर ही लिखा हुआ है एक्सपेंस, तो मैं ये लिखेगा परचेसेस विल कम अंडर द हेड एक्सपेंस एंड कैश इज माय प्रॉपर्टी, तो वो रहेगा असेट्स. तो मेरा खर्चा बढ़ गया तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, मेरे हाथ से पैसा जा रहा है तो मेरा डिक्रीज इन असेट. तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होएगा तो डेबिट करो, असेट डिक्रीज होएगा तो क्रेडिट करो. क्लियर? इधर तक क्लियर? किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट? नो डाउट. ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Sixth transaction, paid wages rupees 400. Paid wages rupees 400. कौन बोलेगा? Sir, हाँ बोल. so wages is an expense, cash goes out. हाँ, wages is an expense, cash goes out. Very simple. Wages is an expense, cash goes out. अभी मेरे को बता, wages will fall under which category? So expense, और cash? asset. Asset. अभी बता मेरे को, expense बढ़ रहा है कि कम हो रहा है मेरा? So बढ़ रहा है sir, increase in expense. हाँ, और मेरा cash Decrease क्या हो in रहा asset, decrease good. in asset. है? तो ये expense बढ़ So रहा है, तो debit, debit, yes. ये credit. Clear? First 6 transaction, everybody clear? Roma, any doubt? Roma, Ruchita, Harshi, Chinmay, any doubt? Any doubt? Any doubt? No doubt. Fine. Next, Mahi. चल Mahi बोल मेरे को, $7 transaction क्या करने का? Purchase the chair for office use 3,200. बोल. Chair comes in, cash goes out. Very good. Chair comes in, cash goes out. बोल accounts involved. Furniture मतलब chair account हाँ, मतलब फर्नीचर या furniture चेयर, ठीक है, दोनों हाँ. करेक्ट है. हाँ, आगे. और फिर cash account, both are assets. Both are assets. Very good. और फिर increase in asset और फिर decrease in asset. Superb. तो अभी बोल डेबिट किसको करने का? Debited में furniture account, credited में cash account. Brilliant, brilliant, brilliant. चलो next. Transaction 8. श्रुतिका बोल जरा, ट्राइमर श्रुतिका. Sold goods to Mohan worth rupees 1,200. Sold goods to Mohan worth rupees 1,200. Mohan is the receiver हाँ. and sales is income. Sales is income. Very good. Mohan is receiver, sales is income. बोल कौन सा 2 accounts will be affected? Some Mohan account and sales account. Very good. तो अभी देखिए क्रेडिट सेल्स है, बराबर. तो अभी एकदम सोच के जवाब दे, सोच के. अभी मोहन कौन है? बायर है कि मोहन सेलर है? Buyer. बायर है. बायर रहेगा तो क्या आएगा? असेट रहेगा. Asset. ठीक है, तो मोहन हो गया मेरा असेट्स एंड सेल्स मेरा इनकम इधर लिखा है मैं, तो ये मेरा इनकम. तो मेरा असेट हैज इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज इन असेट, मेरा इनकम हैज इंक्रीज्ड. तो इंक्रीज इन असेट, तो मोहन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड तुम्हारा सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ये सबको समझ में आया क्या? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैसा डिटरमाइन करने का? फर्स्ट यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, वेदर ही इज द बायर और अ सेलर. एक बार मालूम पड़ा आपको वो बायर है, देन ही विल बी योर डेटर. अगर आपको मालूम पड़ा वो सेलर है, देन ही विल बी योर क्रेडिटर. क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, डेटर मतलब एसेट. अगर आप लोग ये वीडियो भी है ना, सपोज अगर आप लोग घर पे बैठे हो, बोर हो रहा है आपको, टीवी में कुछ नहीं है, सीरीज देखने को कुछ नहीं है, कंटाला आ रहा है आपको, सम सॉल्व करने भी बोर हो रहा है, ये वीडियो को है ना चालू करो, स्क्रीन पे वो वीडियो देखो और उसको है ना 2-3 बार सुन लो. सुनेगा भी ना तुम 2-3 बार तो भी तुम्हारे दिमाग में ना फिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें अभी मैं तुमको बोल रहा ना, ये मैं बार बार बोलते रहेगा, क्योंकि तुम यही चीज सुनेगा ना आगे वीडियो में भी. तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसको तुम जितना बार उतना बार चाहे उतना बार आप सुन सकते हो. चलो नेक्स्ट 9th one. Withdrew cash for office use. Withdrew cash for office use. बोल हर्ष बोल. अरे हर्ष बोलना. हेलो. हेलो सर, कौन सा वाला हर्ष? हाँ ये तेरे क्वेश्चन रखता हूँ, ये ले. Withdrew cash for office use 3,000. सर बैंक अकाउंट. अरे ये तो बोल मेरे को. कैश comes in और बैंक is the गिवर. बोल 2 accounts बोल. कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट. वेरी गुड. नेक्स्ट आगे बोल. कैश तो एसेट है हाँ. और बैंक भी एसेट है. एसेट है, तेरा प्रॉपर्टी है दोनों. मतलब तेरा हाँ, बैंक दोनों बैलेंस तेरा property प्रॉपर्टी है. बोल. हाँ. तो एक एसेट बढ़ गया, दूसरा हाँ, एसेट इंक्रीज कम इन हो एसेट, गया. डिक्रीज इन एसेट. किसको डेबिट इंक्रीज इन करो? एसेट कैश को डेबिट करो और बैंक को क्रेडिट करो. सुपर सुपर, वेरी गुड. नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर रुपीज 9,000. सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 9,000. अथर्व बोल, चल अथर्व. सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 9,000. Furniture goes out, cash comes in. Cash comes in, furniture goes out. बोल 2 accounts affected.
कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वेरी गुड। अभी बोल दोनों अकाउंट विल फॉल अंडर विच कैटेगरी? असेट्स, असेट्स, हाँ बता फिर। एक असेट बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, कौन सा बढ़ रहा है? कैश बढ़ रहा है कैश बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? और ये फर्नीचर जा रहा है। कम हो रहा है। तो किसको डेबिट मारेगा तू? कैश डेबिट होएगा कैश डेबिट होएगा। और किसको क्रेडिट और करेगा तू? फर्नीचर, फर्नीचर क्रेडिट होगा। सुपर सुपर बता रहा, सुपर, शाबाश, होशियार है तुम लोग। नेक्स्ट, रिसीव डिविडेंड ₹1000। अभी मैं किसको पूछूं? कोई नया सर, है? रिसीव डिविडेंड। सर। अरे तू रुक प्रीतेश, तेरे को टाइम सर मैं जो सर मैं बोलूं? जो, हाँ जो बोल। एक मिनट, दूसरा कौन था? नया नया आवाज था कुछ, तो मैं बोलूं सर कौन था? मैं रोमा। रोमा। अरे रुको, अरे तुम लोग ही 4-5 लोग बोलते रहेगा, बाकी लोग एकदम शांति से बैठा, एकदम कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। आधा लोग तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते। हाँ जो बोल। रिसीव डिविडेंड 1000। cash comes in or dividend is income. हाँ, डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इनकम। 2 अकाउंट्स Income. अफेक्टेड, कैश अकाउंट और दूसरा Cash dividend account. डिविडेंड। अभी स्टॉप, रोमा कंटिन्यू। कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? असेट्स, हाँ, कैश विल फॉल अंडर द हेड एसेट्स। डिविडेंड इनकम, इनकम। रोमा ही बोलो आगे, क्या हो रहा है? एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज इन असेट्स, हाँ, और ये इनकम का इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम। तो बोलो एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या करने का? क्रेडिटेड, ये एसेट आई इंक्रीज डेबिटेड, हुआ, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, डेबिट। हाँ, और ये डिविडेंड क्रेडिटेड। क्रेडिट। अरे कभी ऐसा नहीं रहेगा कि सर वो दोनों है ना डेबिट हो रहा है, कुछ भी क्रेडिट नहीं हो रहा है, ऐसा होगा ही नहीं। यार एक डेबिट होएगा तो एक क्रेडिट होना ही है, मतलब ऑपोजिट ऑपोजिट में रहेगा, साथ में नहीं आएगा दोनों कभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 12th वन। पेड फॉर प्रिंटिंग बिल ₹200। मैं किसको आज तक कभी पूछा ही नहीं। ऐसा कोई है जिसको मैंने सर आज तक कभी मैं पूछा ही नहीं? कोई है क्या ऐसा? सबको पूछा। चिन्मय कोटकर, चल बोल चिन्मय, बोल मेरे को। अरे Printing charges and ये सब expense. लाइन मत मार, मेरे को इधर दिखाई देता है कौन लाइन मार रहा है। ठीक है, होमवर्क दे देगा तेरे को मैं डायरेक्ट। पेड फॉर प्रिंटिंग बिल 2000, बोल क्या करूँ? सर वो Printing नया था charges कुछ and तो ट्राई expense. किया इसी। हाँ ओके। प्रिंटिंग चार्ज इज एन एक्सपेंस एंड Cash कैश goes गोज out. आउट। बोल प्रिंट अकाउंट कौन सा Printing charge account हाँ, and cash account. कैश अकाउंट। वेरी गुड। तो प्रिंटिंग चार्ज विल फॉल अंडर विच हेड? Expense. एक्सपेंस। कैश अकाउंट विल फॉल अंडर विच हेड? Assets. असेट। तो बता, एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है ना, हाँ. तो एक्सपेंस मेरा बढ़ गया, यहाँ पर मेरा असेट कम हो रहा है, Come तो on. किसको डेबिट मारेगा बता दे? Sir, increase in expense मतलब debited. हाँ, तो ये डेबिट होएगा। और डिक्रीज इन असेट रहेगा तो Credited. क्रेडिट होएगा। ये सबको समझ में आया इधर तक क्या हो रहा है? पक्का। देखो ये सम एकदम इजी करने के लिए ना आपके पास 2 टेक्निक है। एक ऊपर लिख के रखने का मार्जिन में, पेंसिल में लिखने का। एग्जाम में भी, कॉलेज का एग्जाम भी होएगा ना, अभी वो एग्जाम में तुम कॉलेज तो जाएगा नहीं, इतना तो फिक्स्ड है, तुम घर पे ही पढ़ेगा, लेकिन जब भी एग्जाम होगा ना ऊपर लिख के रखने का मार्जिन में, फिर उसको इरेज कर देने का। वो देखने का और लिखने का फटाफट होएगा। और मैंने देखा है लास्ट ईयर का ना, मैं पढ़ाया था लास्ट ईयर भी, तो ये मॉडर्न मेथड है ना, कोई भी कॉलेज में किसी ने भी नहीं पूछा था। जिसने भी पूछा था ना वो ट्रेडिशनल मेथड ही पूछा था। और आगे भी है ना, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड का ही हेल्प से आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये मॉडर्न मेथड इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, कि मतलब अगर आ गया एग्जाम में तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। क्योंकि कोई अगर एग्जाम में ऐसा मूड में आ गया कि चलो स्टूडेंट लोग को घुमाते हैं, जरा मॉडर्न डालते हैं, तो यू शुड बी अवेयर कि सर मॉडर्न में ऐसे ऐसा करना है मेरे को। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब ये लिखने का काम है ना, तुम लोग घर पे कर सकते हैं। मैं तुमको है ना थोड़ी देर में, मतलब आधे 1 घंटे में वो वीडियो डाल देता हूँ, तो तुम वो वीडियो सुनना और उसको लिखना। मैं बोलेगा सबसे बेस्ट क्या करूंगा ना, मैं पहले ना पूरा सुनो, अगर तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लगा तो दोनों सुनो, और उसके बाद है ना दोनों बिना देखे एक बार प्रैक्टिस करो। अगर आपको आता है सर मैं समझ गया कैसे करने का, तो आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में आप खाली वीडियो सुन के ना रेफरेंस के लिए चेक कर सकते हैं कि मैंने राइट किया कि रॉन्ग किया। सुना क्या? मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग, लेकिन ये पढ़ाई है ना छोड़ मत देना, क्योंकि अभी कैसा, अभी फिर भी मैं बता रहा हूँ तुमको, मेरे हिसाब से एज पर माई कैलकुलेशन तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का ना कॉलेज स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब 11th स्टैंडर्ड आप लोग का क्लासेस के भरोसे ही चलने वाला है। 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम होगा, लेकिन है ना ये रहेगा एमसीक्यू टाइप आएगा, वो सब पेपर डालेंगे वो लोग, पेपर होगा, लेकिन तुम्हारा कॉलेज चालू होना इट्स वेरी डाउटफुल। और मे भी है ना क्लास तब तक नहीं चालू करेगा जब तक ये कोरोना का ना किरकिर खत्म ना हो जाए। मतलब वो रिस्क लेने का मतलब ही नहीं बनता है। अभी अपने पास 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 100 स्टूडेंट को तुम बुलाएगा, कोई गलती से कुछ हो गया ना तो पूरा बैच जमा हो जाएगा मन में एक साथ। वो नहीं चाहिए मेरे को। तो जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होता है, कोई ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलता नहीं कि कोरोना का दवाई मैंने निकाला है,
और वो कोरोना ठीक ना होता ना तब तक हम लोग ये ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। ऑनलाइन अच्छा है, 1-to-1 आराम से आप पढ़ सकते हैं, आपका ध्यान भी फुल रहता है। तुमको क्या अलग लगा कुछ ऑनलाइन, बताओ मेरे को कैसा लगा तुमको ऑनलाइन टीचिंग? अच्छा है ना? Yes, sir. हाँ, एक नंबर मैं ही पढ़ रहा तुमको, मैं ही तुमको आराम, मेरे पास राइटिंग है, देखो मेरे पास ये सब है, देखो ये पेन है, फिर ये राइटिंग का डिवाइस भी ऐसे सब, तो मैं उसमें बैठ के ना सिखाते रहता है, तो उसमें तुमको कभी ऐसा फील ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा तुमको तुम 1-to-1 पढ़ रहे हैं। 1-to-1 मतलब ऐसा प्राइवेट ट्यूशन टाइप रहता है ना। और तुम देखो ना मेरा ऑनलाइन में जब भी लेक्चर लेता है ना, तो मैं तुमको पूछते रहता है चल तू बोल क्या करने का, मतलब तुमको है ना ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, उसमें मजा नहीं आएगा तुमको, मतलब तुम बोलेगा ही, तुम एक्टिव रहेगा। तो हम लोग का सब टीचर लोग ऐसे ही पढ़ाता है, मतलब तुम्हारा मैथमेटिक्स का भी जो सर लोग आएगा ना, लोग ऐसे ही पढ़ाएगा। तुमको फॉर्मूला सिखाने का ना, तुमको पूछेगा, बोल जाएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का है, तो तुमको उसमें बोलना चाहिए। तो तुम जितना बोलेगा तो तुमको मजा आएगा और तुमको लगने लगेगा सब्जेक्ट अच्छा है। तुम शांत रहेगा ना, शांत, मेरे को बोलना ही नहीं है, ऐसा मत करो, थोड़ा बदलो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, आई होप तुमको समझा। तो अभी हम लोग अभी नेक्स्ट है ना बीके ने डालेंगे, क्योंकि बीके का है ना ये इतना पार्ट तुमको आ गया ना, तो तुम अपना फर्स्ट यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन हो गया तुम्हारा। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इतना ही पोर्शन रहता है और हम लोग ने कवर कर दिया। तो अभी हम लोग है ना दूसरा सब्जेक्ट सब स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा सब थोड़ा बायोटिंग भी करते हैं। अभी घर बैठे बैठे वैसे भी बोर होता है ना, तुमको मैं काम देगा, मैं पढ़ा है तो बायोटिंग रहेगा डायरेक्ट, उसमें मतलब ऐसा नहीं रहेगा नेक्स्ट लेक्चर आना ही चाहिए तुमको। सुना क्या? इतना दुखी क्यों है रुचिता? दुखी मत हो, इट्स ओके, दुखी मत हो। ठीक है, चलो फाइन, थैंक यू, विल मीट टुमारो। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.